स्वागत है दोस्तों। आप लोगों को शिक्षक बनने की अग्रिम बधाई। आज जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न का लेवल आप लोगों के समझ में आने वाला था और परीक्षा में उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया होगा। लेकिन परीक्षा के बाद एक जिज्ञासा बनी रहती है कि हमने जो प्रश्न बनाया है उसका जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के 6 to 8 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे और इसके बाद इसके अन्य पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 31। मिलान करने वाला प्रश्न है, स्थल मंडल चट्टानों एवं खनिजों को बयान करता है। जलमंडल जल की विभिन्न स्रोत है। वायुमंडल में वायु की पतली परत होती है। जैव मंडल में पादप एवं जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित को सुमेलित करने वाला ही प्रश्न है ये भी। इस प्रश्न का सही जवाब 4 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहा जाता था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, केवल 2 एवं 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? मोहनदास करमचंद गांधी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। नीचे 2 कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। अगला है मिलान वाला प्रश्न है, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों सही है। 43 नंबर का प्रश्न है, ए और बी कथनों पर सर्वोत्तम संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका भी ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2, केवल ए, बी, सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, पृथ्वी की वे सेलों जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47, भारत में केंद्र सरकार कार्यालय के खुलने का समय सुबह 9 बजे है तो चेन्नई के क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 9 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, अड़तालीस में एक कूट वाले प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? भूरा रंग। अगला प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न है, निम्नलिखित युग मेल करना है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल ए, बी तथा डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2, ए और बी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं सदी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2, ए और बी दोनों सही है। 55, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 56, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिखित सामग्री लेख की जांच। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है? फसल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, अकबर के निम्नलिखित में से किस सरदारों को वतन जागीर दिया था?
सिसोदिया राजपूतों को। अगला प्रश्न है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिससे उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 30 से अधिक। अगला प्रश्न है, कथन वाला प्रश्न है। कथन ए और बी विचार कीजिए। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक संस्कृति और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्धमानीय स्वतंत्रता विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग मूल्यांकन करना हो। 62 का 2, ए और ए तथा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत। प्रश्न संख्या 63 का 3, केवल 1 और बी सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल 1 और डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। कथन वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब 4। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 66। आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर, सर्वेक्षण विधि। अगला प्रश्न है 67। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4, केवल 1 तथा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। कथन वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 69। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4, केवल 1 तथा ए बी तथा डी। अगला प्रश्न है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोहरा बोझ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 71 है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, केवल ए बी और डी। प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान कोर्स की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे नियम को पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इस संदर्भ में और के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, प्रजातंत्रात्मक। अगला, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है। सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही जवाब अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही जवाब है
लड़कियों के समूह द्वारा रंगोली बनाना। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बी तथा डी। प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ए, बी तथा डी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का विचार लिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन 3। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, बी, सी तथा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, ए, बी, सी और डी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, जेनेरिक दवाइयाँ। अगला प्रश्न है, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर विकल्प कीजिए। कथन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषीय गतिविधियां नहीं हो रही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रारंभिक है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा। सॉरी, 3 नहीं, एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83, मिलान करने वाला प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, 1 का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। प्रश्न है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह निर्धारित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, लोगों और सरकार के बीच संबंध। प्रश्न है, विविधता विषय पर कार्य करने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? ऑप्शन 4, रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। 88 नंबर का प्रश्न, अभिकथन ए और कारण ए को समन्वित राष्ट्रीय निश्चय
विकल्प चुनिए। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिससे सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान की अद्भुत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः खाली जगह के द्वारा सिखाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए अवलोकन। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चिम भारत में। दोस्तों, आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखा। ये सभी उत्तर सही उत्तर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के अच्छे अंक आ रहे होंगे। धन्यवाद।